ऐसे समय जब देश में एलपीजी की किल्लत है तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा विकसित जकरियापुर मॉडल इसकी भरपाई करने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। असली में ये मॉडल खाद्य प्रबंधन की एक विकेंद्रीकृत पहल है जिसे छोटे पैमाने पर डेयरी का काम करने वाले किसानों के लिए डिजाइन किया गया है। गुजरात के आनंद जिले में शुरू किया गया यह मॉडल परिवारों को 2 M3 क्षमता वाले फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट लगाने में मदद करता है। इस प्लांट में रोजाना 40 से 50 किलोग्राम पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करके हर महीने 1.5 से 2 एलपीजी सिलेंडरों के बराबर स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन तैयार किया जाता है, जिससे बाजार में मिलने वाली एलपीजी पर निर्भरता कम होती है। इस प्रक्रिया से जो बायो सलरी तरल खाद निकलता है उसे या तो सीधे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर मचकुआ सखी खाद सहकारी मंडली और जकरियापुर सखी खाद सहकारी मंडली जैसी महिलाओं द्वारा संचालित खाद सहकारी बोझ को बेच दिया जाता है। सहकारी समितियां इस सैलरी को इकट्ठा करती हैं, उसकी जांच करती हैं और फिर उसे तरल जैविक खाद में बदल देती है। गौरतलब है कि पूरे देश में 79,000 से ज्यादा घरों में ऐसे प्लांट लगाए जा चुके हैं। यह मॉडल जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसका हर एक प्लांट हर साल लगभग 7.3 TCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्य को करता है। एलपीजी की सप्लाई में होने वाले उतार चढ़ाव से परिवारों को सुरक्षित परिवारों को बदला से लीजिए रखे हुए और गोबर को ऊर्जा खाद और आमदनी के स्रोत में बदलाव के लिए यह मॉडल अच्छा है। जकरियापुर मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को टिकाऊ बनाने का एक ऐसा आत्मनिर्भर और बड़े पैमाने पर लागू किया जाने या छोड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को टिकाऊ बनाने का एक ऐसा आत्मनिर्भर और बड़े पैमाने पर लागू किया जाने वाला तरीका पेश करता है। गोबर का जब वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध किया जाता है तो यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है। एनडीडीबी द्वारा बढ़ावा दिए गए बायोगैस प्लांट सिस्टम से गोबर को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन में बदला जाता है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम होती है। धुएं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम घटते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जैविक खाद का उत्पादन होता है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन होता है, जिसका पूरी तरह से फायदा डेयरी किसानों को मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।